प्रेज द लॉर्ड। प्रिय कलीसिया, आप सबको मैं फिर और एक बार हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आज की आराधना में, आज की सभा में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको सहायता करे। आइए प्रिय कलीसिया, हम कुछ गीतों को गाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आपों को हम प्रभु की हाथों में सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आपने अच्छा समय दे है प्रभु वीडियो के जरिए वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप प्रभु सभा में प्रभु हम सब जुड़ने के लिए, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सबको अभी तक प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिए है प्रभु। आपने हमारा कमी घटी, हमारा जो भी जरूरत है सब पूरा किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु ताकि हम देख रहे प्रभु चारों तरफ बहुत लोग आज अपने जीवन को खो रहे हैं, लेकिन आपने प्रभु हम सबको संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु, कुछ वचन को सीखेंगे आज की आराधना की प्रभु, आज की सभा की। और प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु तू हमको सहायता कर। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर तू हमको मदद कर प्रभु, ताकि हम प्रभु आपकी आराधना में, आपकी उपस्थिति में, आपके वचन के द्वारा हम आशीषित पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी हम लोग आज इस वीडियो के जरिए जुड़े हैं प्रभु, हमारा मन, हमारा प्राण और हमारा दिल अपने हाथ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सहायता कर, मदद कर प्रभु, और प्रभु तेरी महिमा तू प्रकट कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आज की आराधना, आज की सभा सब प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय कलीसिया, हम कुछ वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 149 साम 149 में पहला वचन से मैं 4 वचन तक पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसकी नाम की स्तुति करें और ढप और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें सौभाग्यमान करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीषित करे। आइए कलीसिया, हम एक गीत को गाए और प्रभु की आराधना करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सचमुच प्रभु ने हमको शांति दिया है, प्रभु ने हमको मुक्ति दी है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और आनंद के साथ ये गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया, चरण में तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, सूली पे
किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम पर विश्व कृपा करना, हम पर विश्व कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। आइए कलीसिया हम और एक गीत को गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारा जिंदगी है, वो हमारा उद्धार है। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रोजा। यीशु तू है जिंदगी,
संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा, तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा, सच्चाई है तू ही, जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस शाम के लिए प्रभु आपने बहुत ही अच्छा समय दिया है प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु, तू हमारा जिंदगी है, तू हमारा बंदगी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आराधना होने पाए प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा प्रभु, तू सहायता कर, तू मदद कर प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, तू निर्बल का बल है प्रभु, तू हमारा शांति है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आगे का समय में आपके हाथों में देता हूं प्रभु, जिस दास को आपने चुना है प्रभु आपकी आज की वचन के लिए प्रभु, तू उसको इस्तेमाल कर प्रभु, और जो गहरे बातें आज प्रभु हमको सिखाने के लिए चाहते हैं प्रभु, कलीसिया को सिखाने के लिए चाहते हैं, प्रकट करने के लिए चाहते हैं प्रभु, तो सब सारे बातें प्रभु आज प्रकट करता कि हम तेरी वचन से गहरे बातों को सीखेंगे, तू सहायता कर प्रभु। शुरू से अंत तक आज की पूरी सभा को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम वापस से मिल रहे हैं ये शाम के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा उनकी आराधना किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको आज तक बनाए रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सब कलीसियाओं को परमेश्वर ने स्वस्थ रखा इतने तकलीफों के बावजूद। मैं उसके लिए आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन सुनने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग आंखें बंद करते हैं और प्रभु के लिए दुआ मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। प्यारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं इस शाम के लिए, तूने हमें ये इतना सुंदर समय दिया उसके लिए प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। आज तक तूने हमें ठीक रखा, स्वस्थ रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतने दिनों में ये बंद होने के बाद, महामारी होने के बावजूद भी तूने हमें रोजी रोटी दी, तूने हमारे पेट कभी खाली नहीं रखा और
तूने हमें हमारी रोज की रोज दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए कि तूने बनाई रखी। तो जो वचन मैं आज बोलूंगा वो प्रभु मेरे तरफ से ना होकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर हम सब तक पहुंचे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, ताकि हम लोगों को बता सके कि प्रभु ने किस तरह हमें सुखी रखा, बनाए रखा, स्वस्थ रखा। इस समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया, हम देख रहे हैं कि 5 महीने के दरमियान मैं अभी बहुत सारे वैसे की कंपनियों को देखता हूँ और बहुत सारे एम्प्लॉय को भी देखते हैं हम लोग, और हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेकार हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ से चलकर अपने अपने गांव में गए। अभी गांव में तो चले गए लोग, परंतु आज का कंडीशन ये है कि गांव में उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो गांव में गए उनकी नौकरियां चली गई, लोगों ने 2-2, 3-3 महीना काम किया, उनके पगार नहीं थे। ये बहुत सारे ये दिनों में लोगों को हेल्थ के प्रॉब्लम हो गए। बहुत सारे दिनों में लोगों को मेंटल प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस में गए लोग, ब्रेकडाउन में गए लोग। बहुत सारे लोग बीमारी से मर गए, बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे। आज हमारे तरफ में ऐसी कंडीशन नहीं है। हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने सुखी रखा, अच्छे से रखा। हम प्रभु को दुआ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके लिए कि प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपने परेशानियां हर एक आदमी के ऊपर में आती है। अगर आप में से कोई किसी को नहीं आती होगी प्रभु परेशानियां, तो आपको अनुभव हो रहा होगा। पर हम क्या करें जब भी आफत आती है, जब भी परेशानियां आती है, जब भी मुसीबतें आती है, हम ये संसार के लोगों के जैसा परेशान नहीं होते हैं। हम ये संसार के लोगों के जैसा निराश नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभु का वचन दिया है। हो सकता है लाइफ हमें मारे, ये लाइफ में हमें हथौड़े बैठे, लाइफ में हमें परेशानी हुए, पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज मैं आपके सामने बहुत बार ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा, कभी लगा होगा कि मैं निराश हो गया, मैं निराश हो गई, मैं अपने आप से निराश हो गया, मैंने लोगों से मैं निराश हो गया। यहां तक कि आपको लगता होगा कभी कि आप परमेश्वर के ऊपर भी आपने भरोसा छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है, जब लाइफ हमें मारती है तो हमें सूझता नहीं, हमें लगता है कि और दौड़ना और कुछ करना चाहिए। परंतु हमारे लिए परमेश्वर का वचन दिया है। हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ उसके ऊपर में सॉल्यूशन दिया है। हमें परमेश्वर ने कुछ एक चाबियां दी है, कुछ लेसन दिए हैं, ताकि हम वो पढ़े, वचन में पढ़े और उसके हिसाब से चले। मैं आपके लिए भजन संहिता 46 आपके लिए खोलता हूं और उसका 10वां वचन पढ़ता हूं। भजन संहिता 46 उसका 10वां वचन। वो बोलता है, वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं।
इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई विल बी एक्सॉल्टेड अमॉन्ग द नेशंस। आप सुन रहे हैं? पहली चाबी ये है, अगर लाइफ हमें बीट करती है, अगर परेशानी हमारे ऊपर में आती है, हमें लगता है कि अभी डेड एंड हो गया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये कोरावंशियों का ये भजन संहिता है, उन्होंने लिखा है। उन्होंने 3 अच्छे से रास्ते बताए हमें कि जब भी मुसीबत आती है, जब भी आफत आती है, जब भी संकट आते हैं, तो हमें उनको किस तरह से तैयार होना चाहिए, हमें उसको किस तरह से सामने जाना चाहिए। तो पहला जो लेसन है, पहली जो बात है जो हमने करना चाहिए, वो ये है, परमेश्वर बताता है धीमे बढ़ जाना, यानी रफ्तार कम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें परेशानी आती है, हमें मुसीबतें आती हैं, हमें समझ में नहीं आता है अभी क्या होता है। हो सकता है आपकी हेल्थ हो सकता है किसी का जॉब गया हो सकता है किसी का घर में रिश्ता टूट गया हो, या हो सकता है कोई घर में गुजर गया हो। अगर आपको लगता है कि अभी सब चले गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कहानी, मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, तब तक खत्म नहीं होगी जब तक परमेश्वर ने बताया नहीं कि ये खत्म है। जब तक परमेश्वर ने कहा नहीं ये फुल स्टॉप है, तब तक मेरी और आपकी कहानी, आपका और मेरा जीवन चलता है। परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है। तो परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लो डाउन। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमको धमकाता नहीं है, परमेश्वर हमको धमकी नहीं देता है, परंतु परमेश्वर बताता है कि तुम फाइट मत करो। परमेश्वर बताता है कि तुम घबराओ मत। परमेश्वर बताता है ये बात समझो, क्योंकि उन्होंने बताया है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हमें ये परमेश्वर के बारे में जानना है कि हमारी परिस्थिति अगर कैसी भी रहे, या हमें लगता है अभी सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर बताता है कि तुम फाइट करना बंद करो, तुम आर्ग्यू करना बंद करो, तकरार करना बंद करो, तुम परिस्थिति को कोसना बंद करो। परमेश्वर बताता है कि तुम मेरे तरफ देखो। 9वां वचन क्या कहता है? देखो 9वां वचन, 9वें वचन में बताया है कि पृथ्वी की छोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष्य को तोड़ता है और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। परमेश्वर के बारे में बताया। और रथों को आगे झोंक देता है, यानी परमेश्वर महान है। आप उसके ऊपर में भरोसा रखो, आप परिस्थिति में टूट मत जाओ, आप परेशानियों में निराश मत हो जाओ। परमेश्वर बताता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम धीमे बढ़ जाओ। यानी हमको क्या लगता है, जब भी परेशानी आती है, हम लोग क्या करते हैं? अपने हिसाब से दौड़ना शुरू करते हैं, परिस्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं अपने भरोसे के ऊपर में। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर है उधर, हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर है उधर, वो हमारी परिस्थिति को जानेगा, हमारी परिस्थिति को समझेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? परिस्थिति अपने कंट्रोल में अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर बताता है आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ और ये जानो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वस्वी में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कभी अपने को लगता है कि अभी परमेश्वर अपने के साथ में नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये
इधर परमेश्वर तब हमारे बहुत करीब रहता है। परमेश्वर हमारे करीब रहता है और वो जानता है कि आपके पहले उसको ये मालूम पड़ता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का ये लेसन है, ये बात बताता है परमेश्वर कि चुप हो जाओ और शांत रहो, ताकि मैं परमेश्वर हूं, ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यानी तुम्हारी परिस्थिति है वो मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि मैं ये पृथ्वी का मालिक हूं। अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है, नैसर्गिक, जिसको हम लोग बोलते हैं नैसर्गिक आपत्ति आती है, लोगों ने आपके ऊपर में हमला किया हो या कोई महामारी हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीमे बढ़ जाओ, अपनी रफ्तार कम करो, यानी परिस्थिति से फाइट करना बंद करो। और तभी परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम्हारी परिस्थिति तुमको लगता है कि टूट गई है, तुमको लगता है अभी वो हार्ड है, अभी ये मेरे को जमेगा नहीं, मेरी परिस्थिति के बाहर है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, अभी नहीं होता है मेरे से, मैं हार गया हूं, थक गया हूं, तो परमेश्वर कहता है कि धीमे बढ़ जाओ। आपको एक बात बताना चाहता हूं, शरीर विज्ञान है, शरीर विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपी, उसका एक प्रिंसिपल है। उसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, यानी हमको कुछ सूझता नहीं, हम पागल के जैसा करते हैं, उसमें वो थ्योरी कहती है रुको, यानी थम जाओ, धीमे हो जाओ, पहले रुको फिर धीमे हो जाओ और फिर सोचो और बाद में प्रतिक्रिया दो या कोई एक्शन लो। बराबर है? रुक जाओ, बाद में धीमे हो जाओ, बाद में परिस्थिति के ऊपर में सोचो और बाद में एक्शन करो। परमेश्वर का कहना यह है कि धीमे हो जाओ और ये जान लो कि तुम्हारी परिस्थितियों में मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो पहला लेसन ये है कि हमें पैनिक नहीं होने का। पहला लेसन ये है हमें परेशानी में नहीं रहने का। हमें पहला लेसन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, परमेश्वर नियंत्रण में, हमें वो देखना है और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना है। ये पहली बात। दूसरा लेसन ये है शांत रहना, यानी काम डाउन। पहला सूत्र संहिता 46 का पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे तूफान गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बात से कांप उठे। समझ में आया? प्रभु का वचन कहता है, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives away, though the mountain be moved into the heart of the sea, though the waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. अब समझ में आया? ये बताता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो दूसरा लेसन ये है, आप शांत रहो। अभी आप बोलेंगे चाहे पृथ्वी उलट जाए, दूसरे वचन में बताते हैं, और पहाड़
और समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। पहाड़ समुद्र के बीच में कभी चले जाता है जब भी भूकंप होता है, जब भी पृथ्वी हिल जाती है। वो बोलते चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। तो पहला वचन में जैसा हमको जानना है, परमेश्वर हमारा शरस्थान है और वो बल है, हमारी ताकत है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आप समझ में आए? तो हमें शांत रहना है। मुझे एक बात याद आती है, मेरे ख्याल से 2001 या 2002 की बात है, शायद 2001 की है। हम लोग सोए थे, मैं, कमल और मैं नीचे सोया था और कमल और एंजल बेड पे सोए थे। अभी ऐसा हुआ कि मैं जहां पर सोया था वो जगह हिलने लगी। वो जगह जैसी हिलने लगी तो मैं बोला मैं तो पलंग पे सोया नहीं हूं, पलंग पे तो ये लोग सोए हैं, तो मेरी फर्शी कैसे हिल रही है। बाद में कमल का नींद खुल गया और देखा कि हमारी पूरी बिल्डिंग हिल रही। फिर हमने क्या किया, हमने एंजल को मैंने गोद में लिया और हमारे जो दरवाजे हैं, दरवाजे के जो पिलर है, दरवाजे की जो फ्रेम है, उसके बीच में आके हम लोग खड़े हो गए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पूरा बिल्डिंग गिरता है, कुछ भी होता है, तो जो पिलर है वो बच जाते हैं। आप समझ में आए? बाद में ऐसा पता चला, थोड़ी देर के बाद में सब लोग बाहर निकले, हम लोग भी बाहर निकले। बाद में ऐसा पता चला कि भुज में अर्थक्वेक आया है, भुज में भूकंप आया है और वहां पर हजारों लोग मर गए हैं। आप समझ में आए? अगर आप कभी भुज में गए होंगे, अगर गुजरात गए होंगे, तो वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि जो रास्ते थे, रोड बोलते हैं ना अपन, रोड, अप्रोच रोड, गांव में जाने वाले रोड, वो रोड के रोड दब गए, यानी रोड गायब हो गए। और जितने भी बिल्डिंग से, बहुत सारे बिल्डिंग थे, बिल्डिंग भूमि के नजदीक गए। मुझे ऐसा पता चला, हमारी जॉयल दीदी जाके उनकी टीम के साथ एक बार जाके मिलके आए, वो लोगों की मदद करके आई। आपको कभी पता है, आपको कभी याद आएगा तो उनसे पूछिए, परंतु नुकसान बहुत हो गया। परमेश्वर कहता है चाहे भूकंप हो जाए, ये साम लिखने वाले बताते हैं, चाहे भूकंप हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, वचन कहता है चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें किस बात का डर नहीं है। परमेश्वर का ये हमसे वादा है। तो दूसरा लेसन ये है, जब भी अपने को लगता है कि पृथ्वी उलट जाए, अभी हमको लगता है अभी भूकंप आया हो, हमें लगता है अभी बारिश के दिन बाढ़ आई हो, हमें लगता है सुनामी आए हो, हमें लगता है कोई नैसर्गिक संकट आया हो, हमें लगता है ये महामारी आए हो, तो परमेश्वर का वचन हमें अश्योरेंस देता है। परमेश्वर का वचन हमें ये हमें एक आश्वासन देता है कि कुछ नहीं होएगा, तुम शांत रहो। समझ में आया? तो पहला लेसन था हमें ये था कि चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वस्वी हूं, सर्वमहान हूं, ये परिस्थिति में कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, फाइट करना बंद करो, परेशान होना बंद करो। और दूसरा लेसन ये है कि शांत रहो, आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप में से कोई परेशान हो आज, परेशानियों में आप शांत रहिए, परमेश्वर का धावा कीजिए, परमेश्वर का मनन कीजिए। वो परमेश्वर है, वो आपके दिल में और दिमाग में वो शांति रखेगा जो इंसान की समझ से परे। आप समझ में आए? ये दूसरा लेसन। तीसरा बात परमेश्वर बताता है
परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप समझ में आए? आपको पहले धीमा हो जाना है, दूसरा लेसन है आपको शांत रहना है, और तीसरा लेसन है हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में अगर एक शमूएल में पढ़ेंगे आप, तो फिलिस्तीनी लोगों ने इजराइल के ऊपर में हमला बोल दिया। अभी वहां पर फिलिस्तीनी एक जगह पे पहाड़ी पे, दूसरे जगह पे पहाड़ी पे इजराइल लोग, और फिलिस्तीनी लोग उनके ऊपर में उनको चैलेंज कर देते लड़ाई के लिए। उसमें एक गोलायत करके एक योद्धा था। आपने योद्धा देखे हैं पहले के युद्ध में, कि पूरा ड्रेस पहनते हैं, आर्मर पहनते हैं, टोप रहता है, ढाल रहती है, तलवार रहती है। तो जो गोलायत करके जो था उसका हाइट कम से कम 9 फीट तक का था, और उसके सामने वो रोज इजराइल के सैनिक के सामने आके खड़ा होता था और दिन में 2 बार उनको चैलेंज करता था, अगर तुम में से कोई भी आके मेरे से लड़ेगा और मुझे हराएगा तो तुम जीत गए, अगर कोई भी आता है हराएगा तो तुम जीत गए। 40 दिन तक 2 बार वो आता था और इजराइल के सोल्जर को ललकारता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इजराइल के सोल्जर में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके ललकार को अपनाने की, उसका चैलेंज स्वीकार करने की। अब क्या आपको बताया कि दाऊद जब भी बच्चा था, जब भी लड़का था, तभी उसने ये चैलेंज स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया आपको मालूम है? क्योंकि दाऊद खुद के शक्ति के ऊपर में निर्भर नहीं था। दाऊद परमेश्वर की शक्ति के ऊपर में निर्भर था। बच्चा था तब से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। वो भेड़े चराता था तब से परमेश्वर के गाने गाता था, उनकी स्तुति और आराधना करता था। दाऊद ने अपने ऊपर में कभी निर्भर नहीं रहा। दाऊद परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहा। और अगर आप देखते हैं कि 1 शमूएल 17वां अध्याय आपके लिए 45 से पढ़ता हूं, जस्ट सुनिए। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजराइल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद उसको आगे कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझे को मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आप समझ में आए? वो गोलायत को ललकारता है और उसे बताता है कि उसको बताता है, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में सौंप कर देगा। गोलायत को बताता है कि लड़ाई मैं नहीं लड़ने वाला हूं, लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा और मुझे जीत देगा। आप समझ में आए? वो वचन कहता है इंग्लिश में,
Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of the host, the God of Israel, armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistine this day to the birds of the air and the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all assembly may know that Lord saves not with the swords and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hand." आप समझ में आया? डेविड को गोलायत को मारने के पहले ये भरोसा था कि मेरी शक्ति परमेश्वर है, मेरा स्ट्रेंथ परमेश्वर है, और वो ये गोलायत को और पूरी फिलिस्तीन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का, इजराइल के परमेश्वर का गोलायत ने अपमान किया था, ललकारा था। वो बोलते हैं आज के दिन मैं तेरे को मारूंगा और तेरा सर काट के पक्षियों को और जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। डेविड का विश्वास था। क्यों? कि वो खुद के ऊपर में निर्भर नहीं था, वो परमेश्वर के ऊपर में निर्भर था। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31वां वचन कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? अब समझ में आया? रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31वां वचन कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। If God is for us, who can be against us? Nobody. कोई नहीं रह सकता है हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध में कोई नहीं रह सकता है। मैं आपको आज आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? मैं इतने परेशानी में हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर का कहीं आता पता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, अभी हमारे पास में नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, उस टाइम में, उस समय सबसे बड़ी बात ये होती है कि परमेश्वर हमारे बहुत करीब होता है, वो हमारे पास में होता है, वो हमें देखता है, हमारे विश्वास को जानता है कि ये परिस्थिति में हम रिएक्ट कैसे करें। आप समझ में आए? क्योंकि परमेश्वर कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28 से 30 कहती है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आप समझ में आए? परमेश्वर कहता है कि आपका बोझ मेरे ऊपर डाल दो। परमेश्वर हमें आश्वासन देता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में प्रार्थना करना है और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखना है, ताकि परमेश्वर के सामने हम परेशान ना हो, निराश ना हो। परमेश्वर कहता है कि आपके बोझ मेरे ऊपर में दो, वो मैं संभालूंगा। आप समझ में? आपको लगता होगा परिस्थिति आपके हाथ से बाहर गई है, परमेश्वर आपकी बात सुनेगा। आपको लगेगा कि आपका दिमाग काम से गया है, आपको लगेगा परमेश्वर का समय बराबर नहीं है, मुझे हाथ नहीं दे रहा है परमेश्वर। सबसे बड़ी बात यह है
तब परमेश्वर कभी ही लेट नहीं होता, परमेश्वर कभी ही देरी से नहीं आता है, वो समय पर आता है। अगर आज आपको लगता हो आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं दे रही, आपकी परिस्थिति आपके साथ में नहीं दे रही, आपका जॉब शेकी हो गया है, आपका जॉब चले गया है, आपको परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, सबसे बड़ी बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप, परमेश्वर हमें बताता है कि आप चुप हो तो जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर बताता है आप शांत रहो। तीसरी बात यह है, परमेश्वर बताता है हमें कि परमेश्वर के हमें अधीन होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति के ऊपर में, हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर में नहीं रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के ऊपर में अधीन होना चाहिए। आप समझ में आए? आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप के साथ में परमेश्वर है, हमारे साथ में आशा है, हमारे साथ में परमेश्वर का प्रेम है। आप देखिए हमारे कलीसिया वाले, आज भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, आज भी परमेश्वर हमारे साथ में है, आज भी परमेश्वर का आशीष हमारे साथ में है, उसकी छाव है, उसका रक्षण है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे साथ में है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, ये जो वचन तूने हमें दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ में है, हमारे संकट में साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे परेशानी में तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों में तू हमारे साथ में रहने वाला है, हमारी बीमारियों में तू हमारे साथ में रहने वाला है और आज तक रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, अगर परिस्थिति को देखकर हम लोग निराश हुए, अगर हम लोग दुखी हो गए, अगर हम लोग को लगता है अभी कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम परमेश्वर मांगते हैं प्रभु तू तेरी शक्ति, तेरा अनुग्रह हमें दे, ताकि हम तेरे ऊपर में विश्वास रख सके, तेरे ऊपर में भरोसा रख सके, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, ये पृथ्वी का मालिक है, हमारी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम लोग शांत रह, तेरी बात सुने, तेरी आवाज सुने। हम प्रार्थना करते हैं हम लोग तेरे अधीन रहे, ऐसा होने दे। हमारे कलीसिया के लोग और उनके परिवार वाले, उनकी प्रभु तू रक्षा कर, उनकी सहायता कर, उनके साथ में रहे, उन्हें आशीष दे। इस समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं, ये कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कलीसिया हम आखिरी गाना गाते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा
तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, अश्विन में करने के यज्ञ हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, अश्विन में करने के यज्ञ हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया में हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।